Hello friends, welcome. In this video we are going to discuss one of the mechanism of Android which is used to for persistency. Okay, what is persistency? Persistency means storing data in such a way that it can be retrieved later. It means storing data permanently. When we are developing application, it may quite happen that within our application there is some data which we should store or which we need to store on the client's device. Okay, so that we can retrieve it further when our application runs again in future. So to store the data permanently on client device, there are different mechanisms available, and each of these mechanisms suits a particular type of requirement. For example, हमारी एप्लीकेशन में अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है डेटा को स्टोर करने की. जैसे कि हम कोई गेम जैसा कुछ हमने डेवलप किया है तो गेम का स्कोर हम स्टोर करना चाहेंगे. क्लाइंट को हम कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब कि आप कोई फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़, ऐसा कोई सेटिंग आप क्लाइंट को दे रहे हो कि आप सेट कर सकते हो. तो क्लाइंट जो सेटिंग करे वो आपको स्टोर करने की आवश्यकता हो सकती है. तो ऐसा भी डेटा आपको स्टोर करना हो सकता है. या फिर सपोज़ कि आपने कोई एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसी कोई एप्लीकेशन बनाई है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ या बहुत सारे स्टूडेंट्स के डेटा हो सकते हैं. तो जितने भी डेटा ऐड किए जाए क्लाइंट के द्वारा स्टूडेंट्स के या एम्प्लॉयज़ के, तो वो हर एक डेटा इन फ्यूचर रिट्रीव हो सके, इस तरह का मैकेनिज़्म होना चाहिए. तो जो पहला एग्जांपल दिया मैंने आपको कि गेम का स्कोर स्टोर करना है, तो उसके लिए फाइल हैंडलिंग का मैकेनिज़्म अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हो. फिर सेटिंग्स के प्रेफरेंस के लिए शेयर्ड प्रेफरेंस का मैकेनिज़्म है जो आप यूज़ कर सकते हो. और थर्ड वन जो आपने बताया वो मैंने बताया कि रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, तो उसके लिए डेटाबेस उत्तम मैकेनिज़्म है. लेकिन डेटाबेस हमेशा उत्तम ही मैकेनिज़्म है, लेकिन अगर जो डेटा हमें स्टोर करना है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम वैल्यू है, तो उसके लिए डेटाबेस को बनाना, मैनेज करना थोड़ा कम्बरसम टास्क हो जाएगा. तो इस केस में आपको बाकी के दो विकल्प में से कोई एक सोचना चाहिए. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेड प्रेफरेंसेस का. सेविंग सिंपल एप्लीकेशन डेटा परसिस्टेंट टेक्निक्स. सेड प्रेफरेंसेस, देर आर मैंने कहा कि टेक्निक्स अवेलेबल फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली. अ लाइट वेट मैकेनिज्म टू स्टोर यूज़र इंटरफेस स्टेट, एप्लीकेशन सेटिंग्स, यूज़र प्रेफरेंस. सेव्ड एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस स्टेट, आपकी एप्लीकेशन का स्टेट भी जो है वो भी परसिस्ट किया जा सकता है बंडल में. फाइल्स, ट्रेडिशनल मैकेनिज्म ऑफ फाइल हैंडलिंग ऑफर्स रीडिंग एंड राइटिंग टू फाइल्स ऑन द डिवाइस. नाउ क्रिएटिंग एंड सेविंग शेयर्ड प्रेफरेंस. बात करेंगे अभी हम शेयर्ड प्रेफरेंस की. ओके, साथ में थोड़ा उसका हम कोडिंग भी देख लेंगे. क्रिएटिंग एंड सेविंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस. Using shared preferences, we can create named maps of name value pairs that can be persisted across sessions and shared among application components running within the same application sandbox. तो यहाँ पे क्या कहा है कि shared preference के द्वारा हम मेमोरी में इंटरनली मैप जैसा कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं. मैप शायद आपको याद होगा, जावा में मैप नाम का एक इंटरफेस है कि जो आपको सुविधा देता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप very similar to array. Array is a collection, map is also a collection, but map is such a collection in which each element is a pair of key and value. तो शेयर्ड प्रेफरेंस के ज़रिए आप मेमोरी में एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, एक ऐसा डेटा स्टोर कर सकते हो कि जो एक कलेक्शन हो और उस कलेक्शन की हर एंट्री, हर एलिमेंट की और वैल्यू का संयोजन होगा. मतलब कि शेयर्ड प्रेफरेंस के द्वारा आप मेमोरी में की और वैल्यू की जोड़ी, इस तरह की पेयर को ऐड कर सकते हो. फिर वापस जब चाहिए तो उस की के द्वारा उसे रिट्रीव कर सकते हो वैल्यू को. तो कहने का मतलब ऐसा डेटा स्टोर हो सकता है प्रेफरेंस में जिसमें की हो और उसके साथ एसोसिएटेड एक वैल्यू हो, जो एप्लीकेशन में कहीं भी आप फिर रिट्रीव कर सकते हो. सेम एप्लीकेशन में भी और चाहो तो दूसरी एप्लीकेशन में भी उसको आप रिट्रीव कर सकते हो. सो क्रिएटिंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस. तो सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंस को क्रिएट कैसे करें ये देखना है. टू क्रिएट और मॉडिफाई शेयर्ड प्रेफरेंसेस वी कैन कॉल गेट
shared preferences method and pass it the name of the shared preference. तो shared preference को create करने के लिए shared preference अगर आप चाहते हो अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना तो उसे क्रिएट करना पड़ेगा, और क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, एक मेथड कॉल करनी है. कौन सी मेथड? गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस. ओके, गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस. ये मेथड बिलोंग करती है एक्टिविटी से और करंट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट से. इसमें आपको दो आर्ग्यूमेंट पास करनी है. पहली आर्ग्यूमेंट जो है वो आपको इस प्रेफरेंस का नाम क्या रखना है. देखो, नाम से आप विचलित मत हो जाना. नाम ऐसा है गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस. नाम से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ बना हुआ हमें मिल रहा है. ऐसा नहीं है. चाहे आप सेट प्रेफरेंस को बना रहे हो या फिर पहले बनाया है आपने उसको रिट्रीव कर रहे हो, दोनों ही केस में आपको यही मेथड यूज़ करनी है, गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस. तो सेकंड आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पे है वो है मोड. अगर आप ऐसा चाहते हो कि ये शेयर्ड प्रेफरेंस आपकी खुद की यही एप्लीकेशन में यूज़ हो पाए तो आपको इसका मोड प्राइवेट रखना है या फिर और भी कुछ रख सकते हो जो उसकी अवेलेबल वैल्यूज़ है उसमें से. अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, अभी हम देखेंगे मॉडिफाइंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शेयर्ड प्रेफरेंस को क्रिएट करना है. शेयर्ड प्रेफरेंस क्रिएट करने का मतलब मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कि जो एक मैप जैसा स्ट्रक्चर हो. ओके, एक बार ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने तो वो फ़िलहाल एम्प्टी होगा. फिर उसमें आपको डेटा रखना है जिसे आगे जाके आप निकाल सको. टू मॉडिफाई अ शेयर्ड प्रेफरेंस वी कैन यूज़ द शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर क्लास. अब आपने जो शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाया, अगर आपने जस्ट बनाया है तो वो एम्प्टी होगा. अगर वो एम्प्टी है तो आपको उसके अंदर अभी डेटा रखना है. तो शेयर्ड प्रेफरेंस के ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रखने के लिए आपको ज़रूरत है एडिटर ऑब्जेक्ट की. कौन से ऑब्जेक्ट की? एडिटर. ये एडिटर ऑब्जेक्ट जो है वो शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास का इनर ऑब्जेक्ट है, इनर नेस्टेड क्लास है. ओके, तो शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर इस तरह से लिखना है आपको. तो आपको ज़रूरत पड़ेगी शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर ऑब्जेक्ट की. तो आपको ये ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? तो ये ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा एडिट मेथड के द्वारा. कौन सी मेथड के द्वारा? एडिट. वी कैन गेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एडिटर कॉलिंग एडिट मेथड ऑन शेयर्ड प्रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट वी वांट टू चेंज. आपको जिस शेयर्ड प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट में चेंज करना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको ये एडिट मेथड कॉल करनी है. और जब आप ये एडिट मेथड कॉल करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा एडिटर का ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा अंडरलाइंग शेयर्ड प्रेफरेंस के ऑब्जेक्ट में आप कुछ बदलाव मतलब कि कुछ नया ऐड कर सकते हो. आफ्टर रिट्रीविंग एन इंस्टेंस ऑफ एडिटर, जैसा कि मैंने बताया, वी कैन कॉल द पुट टाइप. टाइप का मतलब इंटीजर, फ्लॉट, बूलियन, कैरेक्टर. पुट INT, पुट स्ट्रिंग, पुट कैरेक्टर. इस तरह की बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल है एडिटर क्लास में. तो एडिटर का ऑब्जेक्ट मिलने के बाद आप इस तरह की कोई भी मेथड को कॉल करके आपको जो पुट करना है प्रेफरेंस में स्टोर करना है वो कर सकते हो. सी हियर इट इज़ एन एग्जाम्पल गिवन. एडिटर डॉट पुट बुलियन इज ट्रू. वो उस की का नाम है, उसकी वैल्यू क्या है? ट्रू. एडिटर डॉट पुट फ्लॉट, लास्ट फ्लॉट 1F. एडिटर डॉट पुट INT होल नंबर. एडिटर डॉट पुट लॉन्ग ए नंबर. एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग. मतलब ये अलग अलग प्रकार की मेथड्स है कि जो आप कॉल कर सकते हो एडिटर के साथ डेटा को स्टोर करने के लिए. और लास्ट में आपको चेंजेस अप्लाई करने के लिए कॉल करना है अप्लाई मेथड. देखिए यहाँ पे सपोज मेरे पास ये एक एक्टिविटी है, ठीक है. ओके, अब सपोज ये एक्टिविटी 7 में ऑन क्रिएट में मुझे शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? शेयर्ड प्रेफरेंसेस, जो भी नाम देना है, सपोज माई
प्रेफरेंस ऐसा नाम देना इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। पहली आर्ग्यूमेंट आपको उसमें सपोज प्रेफरेंस का नाम रखना है एनजेस MTI, ओके। दूसरी आर्ग्यूमेंट उसका मोड अभी देखो अलग अलग अवेलेबल है, वर्ड रीडेबल, वर्ड राइटेबल, मल्टी प्रोसेस, एपेंड। हम सिलेक्ट करेंगे उसमें से प्राइवेट, ठीक है। फिर यस सेकंड क्या है, आपको ज़रूरत पड़ेगी एडिटर की। शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर नाम क्या दिया हमने, एडिटर इज इक्वल टू कैसे हासिल होगा ये ऑब्जेक्ट आपको, माई प्रेफरेंस डॉट एडिट। ये मिलने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि कुछ ऐड कर सकते हो। सपोज एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग कि भाई मैंने कुछ पुट किया, नेम चिराग, ओके। फिर मैंने पुट किया एडिटर डॉट पुट इंटीजर नंबर 9, ठीक है। इसी तरह से एडिटर डॉट पुट बुलियन माइनर फॉल्स, ठीक है। इस तरह से ये 3 वैल्यूज़ मैंने पुट की। अब मुझे क्या करना होगा, इसको सेव करने के लिए एडिटर डॉट अप्लाई। जब ये अप्लाई होगा तो ये प्रेफरेंस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो रिट्रीविंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस, अब देखो अभी जस्ट हमने बात की कि किस तरह से हम उसमें कुछ रख सकते हैं, रखने के बाद वापस उसको कैसे निकाल सकते हैं। रिट्रीविंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस वी कैन यूज़ द गेट टाइप मेथड्स टू गेट द वैल्यूज़ सेव्ड इन प्रेफरेंसेस। तो शेयर्ड प्रेफरेंस में जो वैल्यूज़ है वो आपको रिट्रीव करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पहले प्रेफरेंस गेट करना होगा। गेट करने के बाद अब उस प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट में से अदरवाइज उसके द्वारा गेट टाइप तरह की बहुत सारी मेथड्स है, जैसे पुट थी ऐसे गेट INT, गेट स्ट्रिंग, गेट फ्लॉट, गेट बुलियन, गेट कैरेक्टर, इस तरह की मेथड्स है। जिस तरह का डेटा आपने उसमें रखा है उस तरह की मेथड आपको कॉल करनी है, ठीक है। ये उसका कोड स्निपेट। फॉर एग्जांपल रिट्रीव द सेव्ड वैल्यूज, हमारा ये प्रेफरेंस है माई शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट बुलियन इज ट्रू। की का नाम क्या है, इज ट्रू। ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि इस नाम का कोई डेटा नहीं मिलता अगर, तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। उसी तरह से फ्लॉट वैल्यू लास्ट फ्लॉट नाम की, मतलब कि की लास्ट फ्लॉट और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 अगर नहीं मिलती तो। फिर इंटीजर वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, ओके, स्ट्रिंग, इस तरह से। You can return a map of all the available shared preferences key value by calling getAll method and check for the existence of a particular key by calling the contains method. आप ऐसा भी कर सकते हो कि करंट shared preference में कितनी कीज़ है उसका पूरा कलेक्शन आप रिट्रीव कर सकते हो getAll method के द्वारा, और फिर आपको आप चेक कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर की उसमें अवेलेबल है या नहीं। कैसे, देखो ये मैप का आपने एक ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया, ऑल प्रेफरेंसेस इज इक्वल टू
माई शेड प्रेफरेंस डॉट गेट ऑल, इससे क्या मिलेगा, की का कलेक्शन। की टाइप कौन सी होगी, स्ट्रिंग, और क्वेश्चन मार्क का मतलब किसी भी टाइप की उसकी वैल्यू हो सकती है, ऑब्जेक्ट। अब बुलियन कंटेंट्स लास्ट फ्लोट, मतलब कि कोई एक की को हम सर्च कर रहे हैं। माई शेड प्रेफरेंस डॉट कंटेंट्स लास्ट फ्लोट, अब मेरे पास जो कलेक्शन आया है शेड प्रेफरेंसेस है, क्या उसमें लास्ट फ्लोट नाम की कोई की है या नहीं। दिस मेथड विल रिटर्न ट्रू if the key is available and false if key is not available. See, we want to execute this activity 7 नंबर की एक्टिविटी हमें रन करनी है। तो जब ये एक्टिविटी हमारी रन होगी, जब ये एक्टिविटी हमारी रन होगी तो इस एक्टिविटी की ऑन क्रिएट मेथड रन होगी, और ऑन क्रिएट मेथड रन होगी तो ये हमारा कोड भी एग्जीक्यूट होगा। ओके, देखो ये एक्टिविटी रन हो गई और ये उसका प्रेफरेंस भी बन गया होगा और स्टोर भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, वापस इसको रन करवाते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब रन करवाते हैं ना तो हम ये प्रेफरेंस की वैल्यू को रीड करेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो इस वैल्यू को मैं कमेंट दे देता हूँ, ठीक है। आपको देखना है ना कि प्रेफरेंस की वैल्यू है या नहीं है। तो 3 तरह की वैल्यूज़ हमने उसमें रखी है। तो सबसे पहले मैं रिट्रीव करता हूँ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू प्रेफरेंस का नाम क्या है, माई प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग। ओके, हमने जो की रखी थी वो क्या थी, नेम, और अगर नहीं मिलता नेम तो रिटर्न करना है माधव। सेकंड वैल्यू इंटीजर टाइप की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर नंबर इज इक्वल टू माई प्रेफरेंस डॉट गेट int, और यहाँ पे पास करेंगे की एंड ओ, अगर नहीं मिलता तो 0। और थर्ड वन बुलियन माइनर इज इक्वल टू, तीसरी वैल्यू बुलियन टाइप की है इसलिए मैंने बुलियन वेरिएबल लिया। ओके, प्रेफरेंस का नाम माई प्रेफरेंस डॉट गेट बुलियन, उसमें आर्ग्यूमेंट माइनर, और अगर नहीं मिलता तो फॉल्स देंगे, कोई बात नहीं। अब ये तीनों वैल्यूज़ मिलने के बाद मैं उसको अभी डिस्प्ले करता हूँ। मैसेज सेट करता हूँ उसमें मैं नेम इज इक्वल टू नेम प्लस नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस n, माइनर इक्वल टू माइनर।
डॉट शो डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले किया। रन करते हैं। ये यहाँ पे तो टोस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन टोस्ट आके चला जाता है, तो ये क्या हमें देखना हो तब तक रुकेगा। देखिए, नेम इज़ इक्वल टू चिराग, नंबर इक्वल टू 9, माइनर इक्वल टू फॉल्स। जो हमने स्टोर किया था वो डेटा उसमें से आया। अलग अलग प्रकार के अलग अलग डेटास हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। आपको ये भी बताता हूँ कि ये स्टोर कहाँ पे होता है एक्चुअली, डिवाइस की मेमोरी में। देखो, हमारी एप्लीकेशन का पैकेज का नाम क्या है, com.example.v4u ऐप। देखिए, यहाँ पे डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर है, यहाँ पे आपको ढूंढना है डेटा फोल्डर। डेटा फोल्डर के अंदर डेटा फोल्डर वापस, उसके अंदर आपके पैकेज का नाम जो है वो फोल्डर होगा com.example.v4u ऐप, com.example.v4u ऐप। उसके अंदर ये शेयर्ड प्रेफरेंस, क्या नाम था, NJSMTI। प्रेफरेंस का नाम क्या रखा है हमने, NJSMTI। देखो ये सी, नेम चिराग, नंबर 9, माइनर फॉल्स। तो देखा आपने कि ये जो सेड प्रेफरेंस है ना, वो इंटरनली एक मैप ऑब्जेक्ट ही बनता है और एज एन XML फाइल स्टोर होता है। देखिए, ये XML फाइल की तरह से स्टोर होता है। हम जब कॉल करते हैं तो डेटा इस XML फाइल में से रिट्रीव हो रहा है। ओके, तो इंटरनली ये एक XML फाइल बन रही है, सेड प्रेफरेंस। ओके, मॉडिफाई सेड प्रेफरेंस, तो ये भी हमने देखा अभी। मॉडिफाई अ सेड प्रेफरेंस, वी कैन यूज सेड प्रेफरेंस एडिटर एंड वी कैन get edit method and call the various put methods. Persisting the application instance state. Okay, तो ये था दोस्तों सेड प्रेफरेंस। ओके, कि किस तरह से हम सेड प्रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं और अपने डिवाइस में सेड प्रेफरेंस कहाँ पे स्टोर होता है। ओके, तो इस सेड प्रेफरेंस से जुड़ी एक स्मॉल एप्लीकेशन भी मैं आपको करवाऊँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को वापस देखिए। बहुत ही एक सिंपल मैकेनिज़्म है, इजी है, थ्योरी में भी बहुत बार पूछा गया है, इजीली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।